अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नदीम चौधरी, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने समीशन को डिस्कस किया था। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमने डिस्कस करनी होती हैं। बाकी थ्योरी है, थ्योरी मैं आपको दे भी दूंगा इंशाल्लाह, उसके नोट्स भी हैं। तो जो बेसिक चीज़ें एक्चुअली समझने वाली हैं, जो आगे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगी, उन्हें स्टार्ट किया था। तो उसमें सबसे पहले हमने समेशन को एक्सपैंड करना सीखा था। तो आज हमने रिवर्स करना है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में जो एक्सप्रेशंस आपके सामने होंगे उनको हमने समेशन की फॉर्म में लिखना है, और फिर कुछ और क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, यूज़ द समेशन सिंबल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो उनमें सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है वो देखें। सबसे पहला एक्सप्रेशन है, आपको गिवन है x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस अप टू सोन x20। तो अब इसको हमने समेशन की नोटेशन में लिखना है। पहले हमारे पास समेशन मौजूद थे और हम उसको इस तरह से एक्सपैंड करके लिखते थे। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में एक एक्सप्रेशन हमारे सामने है, इसको हमने लिखना है समेशन की फॉर्म में। तो क्या तरीका है देखें स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें प्रोडक्ट के साइन है या फिर प्लस के साइन है। तो हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ये प्लस के साइन मौजूद है। अगर आपको प्लस के साइन किसी एक्सप्रेशन में दिख जाए तो इसका मतलब यह कि हमने ये वाला साइन समेशन का इस्तेमाल करना है। तो समेशन का साइन हम लगाएंगे, और सबसे पहली जो वैल्यू है, पहला एक्सप्रेशन की सबसे पहली वैल्यू, उसको हमने पिक करना है और यहाँ पे लिखना है। मतलब पहली वैल्यू है x आपके पास। अब उसके फुट में जो वैल्यू है 3, वो चेंज हो रही है। आगे 4 है, 5 है, 6 है, अप टू सो ऑन, ये 20 तक ये चेंज हो रही है। और जो वैल्यू चेंज हो रही हो उस वैल्यू की जगह पे आपने आई पुट कर देना है इन जनरल। तो अब आई की वैल्यूज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही हैं, तो गौर करें कि वो नंबर 3 से लेके नंबर 20 तक मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमने करना ये है कि इस समेशन के नीचे हम लिखेंगे आई फ्रॉम 3 टू, और ऊपर लिखेंगे 20। तो ये समेशन फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। देखें कितना आसान है। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ। ये तो बड़ा सिंपल सा था, आगे और आएंगे हमारे पास। तो इसमें देखें लिखा है सी x1 प्लस सी x2 प्लस सी x3 अप टू सो ऑन सी एक्स एन। ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को हमने लिखना है समेशन की फॉर्म में। तो इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो आप देखें कि ये सी एक कांस्टेंट नंबर है जो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको कॉमन ले लें। अब इसको कॉमन ले लिया है तो अंदर वाली सारी टर्म्स हम वैसे लिख देंगे, x2 प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन xn। तो अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन अंदर मौजूद है, इसको हम समेशन की फॉर्म में बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे एक समेशन, और पहला एक्सप्रेशन x है और जो नंबर चेंज हो रहे हैं उसकी जगह पे हम i लिख देंगे। और i की वैल्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हो रही हैं, 1 टू n। तो मिनिमम वैल्यू नीचे लिख देते हैं और मैक्सिमम वैल्यू ऊपर लिखते हैं। तो ये लें स्टूडेंट, ये इसको भी हमने समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 3 देखें। नंबर 3 में एक एक्सप्रेशन आपके सामने है, f1 x1 स्क्वेयर d1 स्क्वेयर, फिर इसी तरह से प्लस f2 x2 स्क्वेयर d2 स्क्वेयर, फिर इसी तरह से अप टू सो ऑन, ये लिखे हुए हैं
एक्सप्रेशन F10 तक, X10 स्क्वायर D10 स्क्वायर। तो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। हम एक समेशन का साइन लेते हैं यहाँ पर, और एक एक्सप्रेशन जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने ये एक एक्सप्रेशन जो है ये वाला, इसको पिक करना है और इसमें जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं उनकी जगह पे आई लिखेंगे। यानी हम लिखेंगे पहला एक्सप्रेशन F(x स्क्वायर D स्क्वायर), लेकिन स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा, स्क्वायर कॉन्स्टेंटली जा रहा है, इसलिए स्क्वायर को हम वैसे लिख देंगे, लेकिन जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं उनकी जगह पे हम लिखेंगे आई, इस तरह से। तो अब आई कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है, 1 to 10। तो हम यहाँ पे समेशन के नीचे लिखेंगे स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ आई, और ऊपर हम लिखेंगे लास्ट वैल्यू। तो ये एक्सप्रेशन भी हमने बना लिया है। तो स्टूडेंट इसी तरह के कोई कुछ और एक्सप्रेशंस भी हैं हमारे पास, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। नंबर 4 इसमें है F1 इंटू X1 माइनस A और इसका स्क्वायर है। फिर इसी तरह से F2 X2 माइनस A और इसका स्क्वायर, F3 इंटू X3 माइनस A और इसका स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ 3 ही टर्म है, तो इसको भी हम लिखते हैं, समेशन लिखेंगे और पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे F(x माइनस A) और इसका स्क्वायर। अब जो चीज़ चेंज हो रही है उसकी जगह पे आई लिख देंगे, और आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 3 तक मूव हो रही है। तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5, आगे लिख लेते हैं। अब आगे एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास नंबर 5, F1 U1, फिर एक कॉमा है दरम्यान में और V1 है, फिर दरम्यान में प्लस का साइन है, F2 U2 कॉमा V2। इसी तरह से ये चल रहा है, और प्लस लास्ट टर्म उसने दी है F K है, U के साथ K है, फिर कॉमा है और V के साथ भी K है, इस तरह से। अब हमने इसको लिखना है समेशन फॉर्म में। तो ये देखें स्टूडेंट कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे समेशन F(i) UI कॉमा VI, इस तरह से, और I कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके K तक है। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा। फाइनली लास्ट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे इसमें, उसमें लिखा है A1 इंटू X1 प्लस 1, फिर इसी तरह से A2 X2 प्लस 2, प्लस इसी तरह से ये चल रहा है, और आखिरी टर्म जो है लिखी है A10 X10 प्लस 10। ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब गौर करें कि ये जो कांस्टेंट था वो भी साथ साथ चेंज होता जा रहा है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, समेशन AI आ जाएगा, XI आएगा, अब यहाँ पे भी एक आई आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3, फिर अप टू सो ऑन 10 तक। तो अब हम लिखेंगे आई फ्रॉम 1 टू लास्ट है 10 नंबर। तो ये इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ वैल्यूज गिवन है। उनमें है A1 इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 5, A3 इज इक्वल टू 8, A4 इज इक्वल टू 2। ये कुछ आपको वैल्यूज़ गिवन हैं और इसमें एवेलुएट करने को बोला गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कि इसकी वैल्यू मालूम करें। समेशन I फ्रॉम 1 to 4 AI। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हमने सबसे पहले एक्सपैंड करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहले A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब इसमें A1 की वैल्यू आपको गिवन है 3 दी हुई है, 3 पुट कर देंगे। A2 की वैल्यू 5 गिवन है, A3 की वैल्यू 8 गिवन है, A4 की वैल्यू 2 गिवन है। तो इन सब को हम कर लेंगे ऐड, तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 18। तो ये एक आंसर आ चुका हमारे पास। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें नंबर 2, लिखा है समेशन I फ्रॉम 1 to 4 6 माइनस AI। बुक में ये जो एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, इसमें ये समेशन के साथ आई वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो या तो मिसिंग है या फिर ये हमें ख़ुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर उन्होंने ये वैल्यूज़ हमें गिवन की हैं, तो फिर आई का होना ज़रूरी है। इसलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए, आप भी वहाँ से देख के लिख लें। अब इसको पहले एक्सपेंड करेंगे हम उसी तरह से जैसे पहले किया। तो सबसे पहले आ जाएगा 6 माइनस A1, 6 माइनस A2, 6 माइनस A3 प्लस 6 माइनस A4। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ जो गिवन है वो रिप्लेस करेंगे। A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 5, A3 की वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 2 A4 की। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है इन्हें हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 1 आएगा, इसमें से हमें माइनस का 2 बच जाएगा और यहाँ से हमें 6 मिलेगा। तो अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 8 सॉरी, यहाँ पे हमें मिलेगा 4। जी तो स्टूडेंट समझ आइए, ये भी आंसर आ गया हमें। नेक्स्ट है नंबर 3 एक्सप्रेशन, समेशन 4AI माइनस 2 और I फ्रॉम 1 to 4। तो इसको भी हम 4 तक एक्सपेंड कर देंगे। तो 4A1 माइनस 2 प्लस 4A2 माइनस 2, 4A3 माइनस 2,
4a4 - 2 इस तरह से। अब इसमें हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। 4 इंटू 3 आ जाएगा पहली वैल्यू, -2, फिर 4 इंटू 5 -2, फिर 4 इंटू 8 -2, फिर 4 इंटू 2 -2। ये देखें 4 3 12 -2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 4 5 20, 20 -2 करेंगे तो 18 आंसर आएगा। 4 8 ज़ार 32, -2 करेंगे तो 30 आंसर आएगा हमारे पास। 4 2 8, -2 करेंगे तो 6 आंसर आएगा। तो अब इन सब को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 64। तो ये आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट समझ आइए आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट यहाँ पे ही हो जाएगा। ये देखें नंबर 4 पार्ट स्पेस है, मैंने सोचा यहीं पे कर दूँ। नेक्स्ट है हमारे पास समेशन आई फ्रॉम 1 to 4 ए स्क्वायर आई लिखा है। तो इस एक्सप्रेशन को हम खोल लेते हैं। क्या आएगा? A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, A4 स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो A1 देखें हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। A2 कितना है 5, 5 का स्क्वायर। A3 8 है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। A4 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इनके स्क्वायर्स आप ले लें 9, 25, 64 एंड 4। तो अब स्टूडेंट हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 102। ये आंसर है। नेक्स्ट है जी, नंबर है 5। नंबर 5 का एक्सप्रेशन है समेशन आई फ्रॉम 1 to 4 AI -2 स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा A1 -2 स्क्वायर प्लस A2 -2 स्क्वायर, A3 -2 स्क्वायर, A4 -2 स्क्वायर। A1 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि 3 है हमारे पास, स्क्वायर प्लस आगे 5 आ जाएगी, 5 - 2 स्क्वायर प्लस 8 आ जाएगी, 8 - 2 स्क्वायर, फिर 2 आ जाएगी, 2 - 2 स्क्वायर। तो अब हमारे पास वैल्यू देखें, यहाँ पे आ रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 9 आ जाएगा, प्लस 8 - 2 6, 6 का हम स्क्वायर लेते हैं 36। तो नेक्स्ट है 2 - 2, देखेंगे कट जाएगा। 2 - 2 जब कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो इन सब को अगर हम ऐड कर लें तो 46 आंसर आ जाता है। अब हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, नंबर 6। उसमें है समेशन आई फ्रॉम 1 to 4 2 into AI -3। अब इसमें
टू एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको समेशन से बाहर ले आएंगे पहले ही। तो ये समेशन इस तरह से लिखेंगे 1 to 4 ai-3। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, 2 ऐसे बाहर रखेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे एक, तो हम इसको लिखेंगे a1-3 प्लस a2-3 a3-3 a4-3 ऐसे। अब इसमें हम वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं, ये 2 इसी तरह से साथ चलता आएगा। तो a1 है हमारे पास 3, तो 3-3 फिर 5-3, a3 की वैल्यू है 8-3, फिर आ जाएगा 2-3। अब इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कर जाएंगे 0 आ जाएगा, 5-3 2 आएगा, 8-3 5 आएगा, 2-3 माइनस का 1 आएगा, इस तरह से यहाँ पे 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 to 7 -1 6, तो अब 6 आया है ब्रैकेट के अंदर, तो 6 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा हमारा। ये ले स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 6 के 6 पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, कुछ प्रैक्टिस मैंने करवाई भी थी आप लोगों की। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए इजाज़त। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।